अगर घर में कंस्ट्रक्शन में चेंज है, यहाँ पर वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। कोई सामान बहुत लंबे टाइम तक एक स्थान पर रखा है तो उसने वहाँ की एनर्जी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, और जैसे ही हमने उसको शिफ्ट किया तो वो एनर्जीज को इम्बैलेंस करता है। कैलकुलेशन बेस्ड में आता है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और केमिस्ट्री, जहाँ पे प्लैनेट्स हैं, नंबर्स हैं, कैलकुलेशंस हैं। कोई वजह है तब आप कोई प्रेडिक्शन कर पा रहे हो। उसी के विपरीत अगर कुछ और बात करें, जहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग आ जाता है, क्रिस्टल्स बॉल आ जाता है, डाउजिंग आ जाता है, यहाँ पे इंट्यूशंस एंड एनर्जीज का काम हो रहा है, जिसका प्रूफ नहीं है। आपकी इंट्यूशन उस टाइम अच्छी थी या खराब थी, इसका प्रूफ क्या है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका प्रूफ क्या है? आज की शाम आपके नाम फिर आ जाने का एक खास तूफान। जी हाँ, आपने कभी कभी सोचा है ना कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु, कंसल्टेंट, हीलिंग, ये सब होती क्या है, क्या कैसे काम करता है, इन सब का इंस्टीट्यूट भी होता है या नहीं होता है, टीचर्स कैसे गाइड करते हैं। आज स्पेशली हमारा एक एपिसोड है ऑकल्ट ऑर्बिट की तरफ से। जी हाँ, ऑकल्ट ऑर्बिट के आज फाउंडर और को फाउंडर हमारे बीच है। आज हम उनका स्वागत करते हैं, वैभव वर्मा जी एंड मीनू यादव जी। आज वो जरूर हमें इन चीजों के लिए गाइड करेंगे कि हमारे घर का वास्तु क्या है। आपने कई चीजें सुनी होंगी हमारे एपिसोड में कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, न्यूमेरोलॉजी क्या है, वास्तु क्या है, हीलिंग क्या है, रेमेडीज क्या है, बट ये काम कैसे करती है आपकी लाइफ में, कैसे जानोगे। अगर आप बीमार हो रहे हो, घर में गरीबी आ रही है, आपको घर का गलत हो रहा है, मान लो आपने कब्रिस्तान का घर बना रखा, आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं इस घर के नीचे कुआं है या नहीं है, तो आपको कोई तो होना चाहिए ना गाइड करने के लिए। आज बहुत ही खास एपिसोड होने वाला है, स्पेशली जरूर देखिए। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप दोनों का हमारे टीवी चैनल पर। थैंक यू। मैं बहुत खुशी हूँ कि आज हमारी ऑडियंस डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली है आप लोगों से, और बेहतर ही आज हम इस चीज के रिजल्ट देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो आज मैं अपनी तरफ से रखने वाला हूँ, हमारे ऑडियंस में से एक सवाल ने पूछा था, जो घर की जो ग्रह दिशा होती है, मान लो घर पहले से पुराने जमाने से बहुत अच्छा चला आ रहा है, अब आजकल की जनरेशन के हिसाब से घर को तुड़वा के पार्किंग बनवा दी, राइट। गाड़ी खड़ी करने के लिए। मान लिया उसका जो पहले वॉशरूम था वो तुड़वा के हिंदी वाला में इंग्लिश करवा दिया, किचन वाला स्पेस अलग से मॉड्यूल हो गया है, वो बेडरूम में स्टोर रूम आ गया। तो पहले बीमार नहीं होते थे, आज वो बीमार है। एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर का मतलब हमारे पास कमेंट था, वो हमारे नित्य हमारे हर एक चीज पर कमेंट करता है, बट उन्होंने मुझे यही बोला कि सर मेरी प्रॉब्लम है कि पहले हमारा घर बहुत अच्छा था, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं थी, कि किसी को खांसी उठ गया, आज घर में सब बीमार। तो आप सबसे पहले इसी टॉपिक पे डिस्कशन कर दो एक बार, तो बेचारे परेशान हो रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने बताया कि एक समय तक घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक से प्रॉब्लम्स आने लगी। अब इसके बहुत सारे कारण, अगर हम बात करें ना कोई सिंपल कारण कि एक लाइन में आंसर बताओ, तो ये एक लाइन का आंसर हो नहीं सकता। अब इसके बहुत सारे वेरिएशन है। क्या घर में कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज हुआ? कंस्ट्रक्शन में चेंज, अगर घर में कंस्ट्रक्शन में चेंज है, यहाँ पर वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। अभी मैंने मैं आपको है ना बहुत डिटेल में चीज समझा देंगे, लेकिन अगर मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊं ना, तो जब एक घर में एक नया बच्चे का जन्म हुआ या कोई नया मेंबर इस घर में रहने आया, उसकी भी तो अपनी डेट ऑफ बर्थ है, घर का एक हाउस नंबर है, घर का एक एड्रेस है, इवन घर का एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी है जो फिक्स्ड है, जो बदल नहीं सकता। सेम वैसे ही जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ बदल नहीं सकती, तो डेट ऑफ बर्थ में भी यहाँ क्लैरिटी दे देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं ना, डॉक्यूमेंट पे कुछ और डेट लिखवा दी और उसी को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, हाँ। और जन्म कहीं हो रहा है, और पता है उनकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत काम करती है। हाँ, तो असली डेट ऑफ बर्थ तो वो है जो किस्मत ने हमें दी थी, उस जिस दिन जन्म हुआ असली डेट वही काम करती है। और इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, आपका इवन ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, आपका जॉब प्रोफाइल का जो नंबर मिला होगा जब जॉब आपने ज्वाइन करी, तो एम्प्लॉय आईडी नंबर मिलता है, ये सब कनेक्टेड है, सब मिलते हैं। तो जब भी घर में कोई नया पर्सन रहने आया या किसी नए बच्चे का जन्म हुआ, वहां पर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी काम कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा बर्बादी ही मिली होगी। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे अब इस पूरे प्रोफेशन में, बच्चे ने जन्म लिया, अब उनकी सक्सेस स्टोरी शुरू हो गई। ये बहुत इफेक्ट करते हैं, ये सारे नंबर इफेक्ट करते हैं। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि एक जगह तोड़कर पार्किंग एरिया बना दिया, तो वो जगह पार्किंग एरिया की थी ही नहीं, और वहां पे पार्किंग एरिया बना दिया। इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सही बताऊं, इसको समझने के लिए बेस्ट है मीनू। मीनू, हम क्या बताओगे इसमें? हाँ जी सर, बिल्कुल, कि वास्तु इफेक्ट डालता है। अगर वहाँ पे कोई एक चीज बनी हुई थी, लाइक अगर आपने वहाँ पे बाथरूम बना रखा था, वो अब पार्किंग एरिया में
कन्वर्ट हो गया है। तो बाथरूम की अपनी एनर्जीज है और आपके जो गैराज है उसकी अलग एनर्जीज है, या आपके पार्किंग एरिया की अलग एनर्जीज है। जब भी हम कोई सामान इधर से, इवन अगर हम अपना बेड भी शिफ्ट करते हैं तो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, तो वो इम्पैक्ट डालेगी। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हुआ है वो हाई लेवल पर हुआ है, तो वो एनर्जी इम्पैक्ट डालती है। सेकेंडली, डायरेक्शन जो असाइन की गई है हर चीज के लिए, लाइक आपका बाथरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस जोन में होना चाहिए, जैसे ही वो शिफ्ट होता है तो प्रॉब्लम आती ही आती है। लाइक जैसे हमने पहले भी बात करी है, नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम आएगा जो हमारी पूजा के लिए असाइन है, वहाँ पे हम पूजा कर सकते हैं, तो वो बाथरूम जब पूजा के स्थल पर आया तो उसने नेगेटिवली एनर्जी क्रिएट की और वो हम पर इम्पैक्ट डाली। सेकेंडली क्या होता है कि एक कोई भी सामान है, हम किसी, जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे पुराने पूर्वजों की अलमारियां वगैरह होती है, हम सडन ले आते हैं अपने घर में, और जैसे ही हमने वो अपने घर में लाई, हमारे बैड लक स्टार्ट हो गए या गुड लक स्टार्ट हो गए, देखते हैं दोनों चीजें। तो वो भी अपनी एनर्जी डालती है वहाँ। कोई सामान बहुत लंबे टाइम तक एक स्थान पर रखा है तो उसने वहाँ की एनर्जी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, और जैसे ही हमने उसको शिफ्ट किया तो वो एनर्जीज को इम्बैलेंस करता है। लाइक ऐसे ही जैसे एक बड़ा पौधा था, हमने वो उखाड़ के कहीं और शिफ्ट किया तो वो मुरझा जाएगा, वो अपनी एनर्जी को खो देगा। तो ऐसे ही वास्तु भी इम्पैक्ट डालता है। ऑकल्ट ऑर्बिट कैसे काम करता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन या कोई क्या इंस्टीट्यूट कैसे वर्क करता है, कि जो स्टूडेंट है वो क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आज की जनरेशन में एक ऐसा भी इंस्टीट्यूट है जो लोगों को गाइड करता है, सपोर्ट करता है, एनी टाइम उनको क्लासेस प्रोवाइड करवाता है, लोग ज्यादा से ज्यादा भ्रमित ना हो सके। तो एक बार जरा आप अपने मुंह से ये बात बताएं कि कर के बारे में। अकल ऑर्बिट में हम बहुत ज्यादा फोकस हैं कि लोगों को लॉजिकल चीज समझ में आए। हम उन चीजों के ऊपर काम नहीं करते जो इंट्यूशन बेस पे ज्यादा काम करते। जैसे अगर हम अकल्ट फील्ड की बात करें ना, तो अकल्ट फील्ड मल्टीपल सेक्शन से डिवाइडेड है। बहुत आसान शब्दों में समझें अगर, तो पहला आता है कैलकुलेशन बेस्ड, दूसरी कैटेगरी आती है इंट्यूशन बेस्ड। कैलकुलेशन बेस्ड में आता है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, जहां पे प्लैनेट्स हैं, नंबर्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, कोई वजह है तब आप कोई प्रेडिक्शन कर पा रहे हो। उसी के विपरीत अगर कुछ और बात करें, जहां पे टैरो कार्ड रीडिंग आ जाता है, क्रिस्टल्स बॉल आ जाता है, डाउजिंग आ जाता है, यहाँ पे इंट्यूशंस एंड एनर्जीज का काम हो रहा है, जिसका प्रूफ नहीं है। आपकी इंट्यूशन उस टाइम अच्छी थी या खराब थी, इसका प्रूफ क्या है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका प्रूफ क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड आपने सुना होगा, तो उसमें रहता है कि पास्ट लाइफ से जुड़ी चीजों के आंसर मिल जाएंगे, हवा में से आवाजें आएंगी, या पता नहीं क्या क्या। प्रूफ क्या है? इवन न्यूमरोलॉजी में भी जब एक ऐसा सेक्शन आता है जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम उसके ऊपर बात नहीं करते, वो आता है कार्मिक नंबर। जनरली कुछ नंबर्स को है ना कार्मिक नंबर बोलना स्टार्ट कर दिया गया, जैसे नंबर 13, 14, 16, 19। तो जिसका भी जन्म 13 तारीख को हुआ है, 14 को हुआ है, 16 को या 19 को, तो उन्हें कहते हैं कि ये खराब डेट्स है। आपने पुराने जन्म में कोई ऐसे बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से अब आपको ये डेट मिली है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। पुराने जन्म में कर्म किए थे, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ तो कुछ है नहीं। तो हम अकल वाले ने उस चीजों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते जिसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। हम काम करते हैं वास्तु के ऊपर। रिजल्ट आते हैं जब चीजें बदलाव में लेकर आई जाती है, लोग खुद से फील करते हैं, खुद से देखते हैं बदलाव आते हुए, तब हम भरोसा करते हैं। और जो भी हम सजेस्ट कर रहे हैं ना, हमने एक्सपीरियंस की है वो चीज, तब जाके बताते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, कई बार स्टूडेंट्स हमसे कोई ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसके बारे में हमने भी कभी नहीं सोचा। तो इंसानी दिमाग की एक लिमिटेशन है, हमारी भी एक लिमिटेशन। मैं कभी हवा में आकर ऐसे बातें नहीं कर रहा हूँ, मीनू मैम कभी भी ये नहीं बोलेंगी कि हमें सब कुछ आता है। जनरली एक बहुत बड़ा समुद्र है, आप जितना जाओगे उतना खोते चले जाओगे इसके अंदर, और जितना ज्ञान अर्जित कर लो अभी और बचेगा। तो हम अभी हो सकता है उस लेवल तक ना पहुंचे, तो जेन्युइन है, लेकिन जितना आता है उसका प्रूफ है हमारे, उसका लॉजिक है हमारे। तो हमारा हमेशा से फोकस रहता है कि हम लॉजिक बेस्ड चीजें सिखाएं, वजह बताएं कि ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पहले यही बोला कि बहुत बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट जो 25-30 साल से मार्केट में हैं, जिनके यूट्यूब हमने देखे, इवन हम भी जिनके देख देख के बड़े हुए हैं,
तो आज समझ में आता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो उनके हिसाब से सही थी, बट अब समय बदल रहा है। हर 100 साल के बाद एक बदलाव आता है। अभी तो सदी बदल गई, 1900 वाले रूल सब 2000 में काम नहीं करते। तो जैसे ही सन 2000 स्टार्ट हुआ था, चीजों में बदलाव आया, लोगों के रहन सहन में बदलाव आया। सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सन 2002 के बाद से आपने देखो, 2002 के बाद से टेक्नोलॉजी कितनी स्पीड से बढ़ने लगी। आप मैं जब छोटे थे ना, तो हमें मोबाइल फोन के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। इवन लैंडलाइन भी हमारे घर नहीं होते थे। और अभी सबके पास टेक्नोलॉजी है। तो यह है राहु काल। वजह समझनी पड़ेगी। अब आपको समझ में आ रहा है राहु काल क्यों है, क्यों हमें राहु से थोड़ा डरना चाहिए या संभल के रहना चाहिए राहु से। और जनरली लोग कैसे करते हैं, डरा देंगे कि राहु का काल चल रहा है, सब कुछ खराब ही होगा। खराब क्यों होगा? टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी ना, एआई सिस्टम सब जगह आ गया। वजह लॉजिक। अकल्ट ऑर्बिट पूरी तरीके से फोकस्ड है लॉजिक। हमारे सारे स्टूडेंट इसी बात से खुश रहते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े लोगों से जो बातें सुनी थी ना, आज वो सारी गलत प्रूव हो रही। तो अब वो कहते हैं हमारी प्रेडिक्शन अब सही आती। तो लॉजिक बेस्ड चलना बहुत जरूरी है। बट यस, लोगों को इस बात में भी इंटरेस्ट रहता है कि फिर टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, डाउजिंग काम कैसे करती है। तो हम उसमें भी मना नहीं कर रहे हैं, वो काम कैसे करता है इसका लॉजिक भी हम समझाते हैं। वो किस लेवल तक सही प्रिडिक्शन देगा वो भी समझाते हैं। तो यहाँ रहती है पूरी ट्रांसपेरेंसी। अगर कुछ डाउट होता है, इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो हम आंसर नहीं कर पाते, तो हम क्लियरली बताते हैं कि हम मिलकर इसका आंसर ढूंढेंगे। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बात में हेल्प करी है। हमने ऐसी ऐसी रिसर्च करी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। जैसे अब हम आपको आपके हाउस नंबर देखकर बता सकते हैं कि आपके घर में क्या सिचुएशन चल रही है, इसके फैमिली मेंबर्स कैसे होंगे, आपके घर का फर्श टूटा हुआ है या नहीं, वॉल खराब है या नहीं, वॉल पे सीलन है या नहीं। ये सारी चीजें सिर्फ हाउस नंबर देखकर बता सकते हैं। ये हमारी एक स्पेशल रिसर्च। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जिसका मकान को नंबर ही नहीं हुआ, अभी नया मकान, एड्रेस तो होगा ही उसके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नंबर ना हो। अगर कहीं भी घर कटा है तो उसका वो करेक्ट। एक एड्रेस तो होना ही चाहिए। अच्छा, जैसे डेट ऑफ बर्थ से भी काम करेगा? डेट ऑफ बर्थ से तो ह्यूमन के बारे में कुछ ही पता चल जाएगा। क्या? अच्छा, ह्यूमन में ये है कि क्या आदमी की भी वास्तु होती है, मतलब इंसान के अंदर भी वास्तु? अरे मीनू मैम कितने बढ़िया रिसर्च है इसके ऊपर, है ना मैम? हम जब वास्तु की बात करते हैं तो जनरली सब लोग जानते हैं ना कि वास्तु का मतलब घर है, एक अच्छा स्पेस है हमारा। लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी वास्तु होता है। तो हमारा जो हमारी तो हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर है। हाँ, तो हमारा भी जब हम देखते हैं तो हम ह्यूमन बॉडी में हमारा अपर पार्ट है उसको नॉर्थ काउंट करते हैं, और हमारा लोअर बॉडी पार्ट है उसको हम साउथ मानते हैं, और ईस्ट और वेस्ट हमारा एज ए होता है। तो जब बात आती है ह्यूमन बॉडी में कि वास्तु कैसे देखे, तो जनरली सब लोग एक सजेशन देते हैं कि आप जब सोते हो तो आपका जो सर है वो साउथ की साइड होना चाहिए, पैर नॉर्थ की साइड होना चाहिए, ताकि आप जो भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एनर्जी को ले सकें। तो ये इसीलिए कि हमारी जो ब्रह्मा जी ने बताया था कि जो भी ह्यूमन बॉडी है उसका अपर पार्ट नॉर्थ रहेगा और लोअर पार्ट साउथ रहेगा, इसलिए वो चीजें सजेस्ट की जाती है। बात करते ये तो डायरेक्शन वाइज हो गई। अब वास्तु में दूसरा पॉइंट आता है एलिमेंट, क्योंकि पूरा वास्तु हमारे पंच तत्वों पर ही बेस्ड है। तो एलिमेंट जो हम जनरली फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, वो या हमारा अर्थ एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है, इनकी बात करते हैं। तो ये एलिमेंट भी लोगों में दिखते हैं या ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं। उनका बिहेवियर अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग होता है। लाइक अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी, जिसको आयुर्वेद में 3 प्रकृति के रूप में या त्रिदोषा के रूप में जाना गया, वात पित्त कफ, ये वात पित्त कफ 5 एलिमेंट्स में ही बनते हैं। 2 एलिमेंट से एक दोष बना, तो उनसे हम उनकी ह्यूमन बॉडी देखते हैं। आयुर्वेद में वही तो है, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात की, वास्तु में सिर्फ घर के बारे में। तो वही वास्तु हम एज ए एलिमेंट किसी ह्यूमन बॉडी में देखते हैं। अगर हम फायर की बात कर रहे हैं लाइक, तो फायर का बिहेवियर कैसा रहेगा, तो उनकी अपनी एक सेंस होती है। जैसे 5 सेंसेज है तो फायर की अपनी एक सेंस है, उसको दिखता है, वो देखता है, तो उसको लॉजिक पसंद है, उसको टू द पॉइंट सारी चीजें चाहिए। तो जब कोई पर्सन ऐसी बात कर रहा है कि लाइक लॉजिकल बात कर रहा है या उसको सारी चीजें टू द पॉइंट चाहिए कि टॉपिक वाइज वो सारी चीजें क्लियर कर पाए,
तो इट मीन्स बोलते हैं कि हम उसकी वात प्रकृति सही है, पित्त प्रकृति सही है, वो फायर एलिमेंट को बेस कर रहा है। तो ये एलिमेंट हम ऐसे ही देखते हैं। एयर की बात करते हैं हम जब, कि एयर एलिमेंट कैसा दिखेगा बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। घर में एयर एलिमेंट दिखेगा ईस्ट डायरेक्शन में देखते हैं हम, लेकिन अगर किसी ह्यूमन बॉडी में एयर एलिमेंट देखेंगे तो देखेंगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो लंबा है, पतला है, उसकी स्किन कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, लाइक कैसे, वो काम में कैसे कर रहा है, काम उसका कैसे है। तो एयर एलिमेंट, एयर का काम क्या है, घूमना। तो एयर वाला कहीं टिक कर नहीं बैठ पाएगा, उसको हर वक्त भाग दौड़ लगी रहेगी, वो हर काम में भाग दौड़ करेगा कि ये फटाफट कर लेता। वो इवन वो बैठेगा तो भी ऐसे बैठेगा, रिलैक्स होके नहीं बैठेगा, बस अभी उठ के खड़ा हो रहा हूँ मैं। तो ये एलिमेंट भी हम देखते हैं जैसे। तो पांचों एलिमेंट भी एज ए वास्तु के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बॉडी में देख सकते हैं, और उसको उसी तरह से रेमेडी भी सजेस्ट की जाती है। आप फायर को वाटर की रेमेडी नहीं दे सकते, वो कर ही नहीं सकेगा, तो हम किसी को ऐसी रेमेडी क्यों सजेस्ट करें। तो अगर हमने उसका वास्तु देखा, फिर उस पर्सन की बॉडी देखी, ह्यूमन बॉडी में उसका वास्तु देखा, तो रेमेडी सजेस्ट की वो काम कर जाती है। जैसा सर ने बताया, हमारी रिसर्च बेस्ड रेमेडी रहती है जो खुद ही डेवलप करते हैं हम। आज के टाइम में लोग अवेयर रहेंगे इन चीजों को कि देखो यार, अगर मानो तो हर चीज में कुछ ना कुछ है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे कर्मास पे काम करना है, क्या हीलिंग्स होती है, क्या नुमाइनों में। मजाक ना समझे हर एक चीज को कि कहीं बीमारी आ रही है, जो छूट जा रही है, रिलेशनशिप खत्म हो जा रहा है, तो उससे रिलेटेड। अच्छा सर, मेरा बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है सर, अभी कमेंट आया था और अप्रोक्सीमेट कमेंट बार बार आ रहा है, उसका कोई 2 साल का रिलेशनशिप था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और वो रिलेशनशिप 2 सेकंड के अंदर टूट गया है। वो कह रहे हैं हाउ इज पॉसिबल कि ये 2 साल का रिलेशनशिप 2 सेकंड या 2 मिनट में कैसे खत्म हो सकता है? करेक्ट। देखो, रिलेशनशिप कहने से बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन जो ये 2 सेकंड में ही खत्म हो रहा है ना, वो 2 सेकंड आने के लिए भी एक लंबा ड्यूरेशन कवर किया उन्होंने, 2 साल का। अब दुविधा यही है कि हम सिर्फ उस एंड पॉइंट को नजर में रख रहे हैं और ये भूल गए कि उस 2 साल की ड्यूरेशन में क्या हुआ। मतलब अगर लड़के का और लड़की का जब, तो मतलब ये किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक समझना अहम रोल। हाँ बिल्कुल, वो एक स्टोरी है ना पूरी। अगर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अब हमें साथ नहीं रहना, तो दैट मीन्स कुछ तो हुआ था। फिर वो हुआ क्यों, और दोनों एक दूसरे से जो पहले सहमत थे तो अब सहमत क्यों नहीं। तो यहाँ पे अगर हम न्यूमरोलॉजिकल देखेंगे ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें सबसे पहला फैक्टर आता है नंबर्स की कंपैटिबिलिटी। जैसे कि अगर कोई नंबर 1 है, मतलब उसका मूलांक 1 है, और पार्टनर का मूलांक 8 है, इनकी कंपैटिबिलिटी बनेगी नहीं। ये ऑपोजिट नंबर्स हैं, अट्रैक्ट जरूर करेंगे एक दूसरे को, जिसे कहते हैं अट्रैक्शन होना, वो जरूर आएगा। बट जैसे ही वो एक छत के नीचे रहना स्टार्ट करेंगे या बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए साथ में रहना स्टार्ट करेंगे, अब वो साथ नहीं रह पाए। नंबर 1 को कहते हैं हम सन, सूर्य, और नंबर 8 है शनि। तो सूर्य के बेटा ही है शनि, बट सगा बेटा नहीं। तो सूर्य ने अपने सारी जो बेटे वाला प्यार होता है ना, वो शनि को नहीं दिया, और शनि को हमेशा इसी बात से दुख है कि मेरे को वो सारे हक नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। तो ये स्टोरीज के हिसाब से अगर समझें, मैथोलॉजी के हिसाब से, तो ऐसा ही है। तो 1 और 8 में कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी, अट्रैक्शन जरूर बनेगा, लेकिन जैसे ही वो ज्यादा ड्यूरेशन एक दूसरे के साथ बिताना शुरू करेंगे या एक छत के नीचे रहना स्टार्ट करेंगे, अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ह्यूमन हमेशा यही करते हैं, छोटी प्रॉब्लम हुई, चलो ठीक है, झेल लिया, एक और प्रॉब्लम हुई, चलेगा, रोज 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 प्रॉब्लम हो रही है ना, अब नहीं चलेगा। तो वही मैंने कहा, जो 2 साल की पिक्चर चल रही है ना, वो एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन पर आएगी, अब नहीं चाहिए। सेम सिचुएशन आपको 3 और 6 के साथ देखने को मिलेगी, सेम सिचुएशन 2 और 9 के साथ देखने को मिलेगी। ये तो सब मूलांक की बात कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी मैटर करती है, मतलब डेट ऑफ बर्थ में और भी जो नंबर्स हैं वो भी मैटर करेंगे। इसमें सबसे जरूरी पार्ट, अब ये ना ऑडियंस में बैठे सभी लोग समझ जाएंगे कि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो क्यों चल रहा है। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिसिंग है, मतलब ना ही तो मूलांक से आ रहा है, ना ही भाग्यांक से आ रहा है, ना ही डेट से, ना ही मंथ से, ना ही ईयर से, अगर नंबर 2 की कमी है तो श्योरली उसके ब्रेकअप होंगे, इमोशंस का डिसबैलेंस होगा, और वो कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्यों रहा है। अगर ऐसे ही किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 की क्वांटिटी 3 या 3 से ज्यादा बार है, उसके ब्रेकअप होंगे।
अब वो फिर डिसबैलेंस। हम ये कहते हैं नंबर 1 बार है तो बहुत बढ़िया, 2 बार है तो चल जाएगा, 3 बार है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और अगर 0 बार है तो भी प्रॉब्लम है। किसी चीज को बैलेंस करना है तो उसकी अवेलेबिलिटी होना तो जरूरी है ना। तराजू में कुछ होगा तभी तो मानोगे कि उसको बैलेंस करने के लिए साथ में भी कुछ चाहिए, कुछ है ही नहीं, तब क्या करो? तो डिसबैलेंस है। या तराजू के एक पलड़े में तो कुछ है, दूसरी साइड क्वांटिटी ज्यादा है, तो फिर डिसबैलेंस हुआ। यही नंबर्स का गेम चलता है, बस समझने का एक तरीका है। सर अगर जैसे कोई बंदा ब्रेक चल रहा हो के लिए और वो चाहते हैं कि ना हो, तो उसका भी कोई छोटा सा एक समाधान बता देना कि ये कर देना कि क्या पता अगर चांस होंगे तो कैसे। देखो, फिक्स्ड इसमें नहीं बता सकते जब तक कि डेट ऑफ बर्थ सामने नहीं आती। आसान तरीके से समझाता हूँ। अगर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो सबसे पहले तो ये देखो क्या मूलांक भाग्यांक कंपैटिबल है। तो हम दर्शकों को एक चार्ट दिखा सकते हैं जिसमें लकी अनलकी नंबर अकॉर्डिंग टू मूलांक शो हो जाएगा। तो आप चेक कर पाएंगे कि आपके मूलांक के हिसाब से कौन सा नंबर कंपैटिबल है, तो उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे चलेंगे। अगर वो एनिमी नंबर्स आ रहे हैं यानी नॉन कंपैटिबल नंबर है, तब रिलेशनशिप में दुविधा आएगी। इसमें और चीज बता देता हूं, अगर किसी के रिलेशन ठीक ठाक चल रहे ड्यू टू एनी रीजन, किसी के सपोर्ट से, कई बार इसमें ऐसा देखा जाता है कि दोनों में प्रॉब्लम चल रही है लेकिन उनके बीच में एक दोस्त है जो उनकी मदद करता है, हमेशा सॉल्यूशन दे देता है, तब तक भी रिलेशन चल जाएगा। क्योंकि देखो, दो दुश्मनों के बीच में डायरेक्ट बात तो नहीं हो सकती, यानी वैसे किसी मीडिएटर की जरूरत है जो इस बात को संभाले। यही नंबर इसमें चलता है। जब दो एनिमी नंबर्स या नॉन कंपैटिबल नंबर सामने हैं तो एक मीडिएटर उनकी मदद करता है। वो मीडिएटर हटा जो शादी के बाद हट जाएगा, वो कहेगा अपनी जिंदगी जियो, तब प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या डाइवोर्स होगा, दिक्कतें होंगी, लॉसेस होंगे, मतलब मनी लॉस हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम चाइल्ड कंसीव करने का इशू, ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है आजकल जो देखने को मिलेगा। मिसकैरेजेस होना, ये एक ऐसा पॉइंट है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब शादीशुदा जिंदगी स्टार्ट हो जाती है ना, तब ये प्रॉब्लम बहुत दिक्कत की होती है। तो इसको सुधारें कैसे? तो इसका एक सिंपल सा वास्तु का एक उपाय है, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में लड़का लड़की की कोई भी स्माइल करती हुई फोटो साथ में लगा दो, बस यही एक इलाज है। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर एक्सट्रीम लेवल पे झगड़ा ही करना उनको पसंद है। तो बहुत सिंपल सा उपाय है, अपने घर के सेंटर में जाएंगे, अपना मोबाइल फोन खोलें, उसमें कंपास एप्लीकेशन होगी, नहीं है तो फिर इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फोन को जमीन पे रख दो ताकि वो हिले नहीं और कंपास कुछ गलत ना दिखाए। अब देखिए 270 डिग्री कहाँ पर है, जहां पर भी 270 डिग्री है वहां पर एक फ्रेम में उन दोनों की फोटो लगा दीजिए, रिलेशनशिप सही चलेंगे। अगर शादी हो गई है तो शादी वाली फोटो लगाना जिसमें दोनों स्माइल कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि झगड़े हों तो लड़ते हुए कोई फोटो लगा देना, अब झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। अगर शादी की फोटो है और वो स्माइल नहीं कर रहे हैं तो भी उनकी जिंदगी फिर ऐसी ही चलेगी, वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपल सा मेथड है जो कोई भी अप्लाई कर सकता है। सर जैसे आप लोगों के माइंड में कुछ भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और आपने अकट ऑर्बिट की स्थापना की, तो सबसे पहले आपने क्या समझा आप दोनों ने कि फाउंडर को फाउंडर के नाते कि हमें अपनी टीम का मैनेजमेंट कैसे रखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, वर्क बैलेंस कैसे रखना है, 5 एसओडी को कैसे करना है। तो सबसे पहले अकल्ट के एक बार एक थ्योरी बताओ कि अकल्ट की स्थापना जब हुई, क्या मोटिव था, क्या एजेंडा है, क्या एम? एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब हम सब डॉट्स हैं, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, बस सिचुएशंस ऐसी बनेंगी कि वो डॉट्स साथ में आ जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब ये डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं तो एक पिक्चर क्रिएट होने लगती है। अकल्ट ऑर्बिट के साथ भी यही होगा, जैसे सेवन स्टार होता है, एग्जैक्टली एक शेप बनकर निकलती है। वैसे अकल्ट क्या है? हाँ, ऐसे अकल्ट भी जुड़ा। तो 2015 की बात है, 16 या 18 के आसपास, 18 के आसपास की बात, स्टार्ट किया था, 18 की, 16 में right। मिले थे। तो हम एक इवेंट में मिले थे। उस इवेंट में बस बातों में ही हमने शेयर किया कि मेरी कुछ रिसर्च, बट मेरे को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि मैं इस रिसर्च को और कैसे इंक्रीज कर पाऊँ। सेम इन्होंने हमने भी बोला कि इनकी भी रिसर्च है, इनको भी कोई सपोर्ट की जरूरत है, कि और कैसे एक और दिमाग की जरूरत है और एक्सपीरियंस की जरूरत है कि हम अपनी रिसर्च को और सही डायरेक्शन में लेके जाएं। कोइंसिडेंटली वो रिसर्च काफी हद तक हमारी सेम ही है ना,
मिनिमम क्या 5 नंबर के ऊपर 5 नंबर के ऊपर था। जो लोग बोलते हैं ना बैलेंस का नंबर है कि आप 5 नंबर पर ही अपना नाम, आइडियाज आपके दोनों के दिमाग में थे। तो हमें था कि करेक्ट 5 नंबर जैसा बताया जा रहा वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमने एक्सपीरियंस किया। राइट तो मैंने जब सर को ये पूछा, सर मेरे को ऐसा लगता है, क्या आपको भी लगता है? जब इवेंट में हम मिले तो सर बोला, मीनू मैम मेरे को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो हमने सोचा चलो कुछ और डेटा कलेक्ट करते हैं, साथ में काम करते हैं। फिर हमने लगभग 300 350 लोगों पे काम Correct. किया हम्म। 5 नंबर बेस्ड। तो वहां पे और भी बहुत सारी चीजें निकल कर आई, तो तब हमने लगा कि साथ में काम करते हैं। स्टार्टअप के दौरान 300 से 350 लोगों के बीच ये रिसर्च या ये काम स्टार्ट किया हाँ, इस 5 नंबर एलिमेंट्स के लिए। हाँ ये तो कम है, हमने तो अभी तो काफी हो और गए, लेकिन जब increase कर- स्टार्ट किया तो फिर सोचा कि साथ में आते हैं। फिर हमने काम स्टार्ट किया, ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया तो लोगों मेन मोटिव क्या है? ये अंदर जुनून वाला कि यार ये कर। हमें यह ना बहुत weird अलग सी स्टोरी है, मतलब अगेन वही कनेक्टिंग द डॉट्स हमेशा कनेक्ट हो जाते हैं। मेरा जो बैकग्राउंड रहा ना वो आईटी फील्ड का रहा। मैंने करीब 15 साल देश की बड़ी कंपनियों के साथ काम किया। ऐसा शायद ही कोई बड़ा ब्रांड बचा होगा जिनके साथ मैंने छोटे या बड़े समय के लिए काम नहीं किया। आईटी फील्ड में बहुत काम किया, तो ऑब्वियसली अब आईटी का थोड़ा सा कीड़ा दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि और नया क्या करके है। तो इसी में ना मेरे को गोविंद जी मिले, जिन्होंने कहा कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है। ये करीब सन 2016 के आसपास की बात है। और हमने कहा ठीक है वेबसाइट बना देंगे। अब आईटी फील्ड में तो यही हमारा काम है, ये तो पार्ट टाइम काम कुछ भी करके हफ्ता 10 दिन में आपकी वेबसाइट रेडी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनसे बात करके समझ में आया उनके पास जो डेटा है वो था न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का डेटा। वो हार्ड कॉपीज में था, हाथ से लिखा हुआ डेटा, या बहुत पुराने टाइम के कुछ कागजात थे जो एकदम पीले पड़ गए थे। उनका इस डेटा को निकालना और वेबसाइट तक लेके आना ताकि ये बचा रहे। अब उसके लिए उसे पढ़ना जरूरी था, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये थोड़ी पता था कि वही मेरी डेस्टिनी बन जाएगी। इतना पढ़ा, इतना समझा, इतना वेबसाइट तक लेकर आए कि मैंने आईटी फील्ड छोड़ी और कोरली अकल्ट लाइफ में ही एंटर कर गया। तो हमने करीब 18 के बाद, सन 2018 के बाद डीप रिसर्च में जाना स्टार्ट कर दिया। कुछ रिसर्च हमारी पहले ही चल रही थी। गोविंद जी जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, कोविड के बाद फिर वो सारी चीजें बंद हो गई थी और सेकेंड वेव में हमने भी गोविंद जी को खो दिया। उसके बाद वो सारे स्टूडेंट ने कहा कि अब करें क्या, तो फिर सबने एक दूसरे को नॉलेज शेयर करी। और जब हमने वो नॉलेज शेयर करनी स्टार्ट करी तो उन्होंने हमें गुरु बना लिया। हमने कहा ठीक है, यहीं से आगे बढ़ते हुए हम ऑनलाइन आए। पर ऑनलाइन अकल्ट ऑर्बिट नाम को लेकर आए, जिसके पीछे अपनी ही एक स्टोरी है कि अकल्ट ऑर्बिट जो लोगो आपको देखने को मिलता है ना, इसमें भी लोगो साइंस, शेप साइंस, नेम न्यूमरोलॉजी, कलर कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें। सब कुछ सब डिजाइन करके हमने अकल्ट ऑर्बिट का लोगो बनाया। और पता नहीं चला कब हमारी टीम सिर्फ हम 2 से लेके 7 लोगों तक पहुंच गई। आज अकल्ट ऑर्बिट में बस हम दोनों ही नहीं है, हमारे 5 और मेंटोर्स हैं। ये सभी अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। हिमांशु जी हैं, रुद्राक्ष एक्सपर्ट, दीपा मैम हैं, वो टैरो कार्ड रीडिंग एक्सपर्ट हैं, स्विच कोड एक्सपर्ट्स हैं, रेमेडी एक्सपर्ट हैं, सुमन हैं, वो समझाती हैं कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। तो आपको अगर वजन कम करना है या वजन गेन करना है तो हमें किन एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है जो प्लैनेट से एसोसिएटेड तो हैं लेकिन हमने हमेशा इग्नोर किया। राज सर हैं, ये कलर एक्सपर्ट हैं। मतलब सर में दर्द हो रहा है, बस 5 मिनट चाहिए, ये आपके फिंगर पे कलर करेंगे और आराम मिल जाएगा। मतलब ये पॉसिबल है, हमें भी नहीं पता था पहले कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो वो कहते हैं बिल्कुल है। हमने कहा प्रूव करके दिखाओ। तो उनका जब कोई प्रॉब्लम होगी बता देना। तो ठीक है, अब हमारे काम में ये रहता है, दिन में 5-5, 6-6 क्लासेस हैं, हर क्लास 2 घंटे की होती है। तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही जाता है, स्क्रीन के सामने बैठना, बोलते रहना, सर दर्द होता है। तो जब उन्होंने बोला कि आप खुद से एक्सपीरियंस करके देखना, हमने कहा ठीक है, कोई नई बात नहीं है, कल ही कर लेंगे, कल तक ये सिचुएशन आ ही जाएगी। तो 2 दिन बाद उनसे बात हुई, उनका सर दर्द हो रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चक्कर भी आ रहे हैं। उनका ठीक है, मैं बताता हूँ करना क्या है। उन्होंने कुछ लाइंस बताई, हमने वो करी और शायद 15 मिनट के बाद मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि मैंने कभी सर दर्द अभी फील भी कर रहा था। एकदम फ्रेश, एकदम बढ़िया, एकदम फोकस्ड। तो ये एक जादू की तरह काम किया, लेकिन यस बहुत मैजिकल काम किया।
जैसे ना एग्जाम्पल बताता हूँ, सारे दर्शक खुद से एक्सपीरियंस करके देखना इस चीज को, खुद से कर सकते हैं। जिसके भी घुटने में दर्द हो रहा है ना, ग्रीन कलर का मार्कर लेके एक सर्कल बनाना, उसको फिल कर देना ग्रीन कलर से, थोड़ी देर में देखना आराम आ जाएगा। अगर सिर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, हाथों के ऊपर काम करना पड़ता है। हाथों पे काम, हाथों का जो अंगूठा है ना, अंगूठे के ऊपर ब्लैक कलर कर दो, यहाँ पर भी ब्लैक कर दो, या फिर इन दोनों अंगूठों आपके को ऐसे tips दबा क्या? के रख सकते हो। थोड़ी देर तक ऐसे दबा के रखो, थोड़ी देर बाद दबा के रखो, अपने आप सर दर्द में आराम मिलने लगेगा। अब ये थोड़ा सा और समझना पड़ता है कि सर दर्द किस टाइप का है, सेंटर में हो रहा है, साइड में हो रहा है, या अपर हो रहा है। कुछ केस में मतलब यही समझना पड़ेगा, और राज सर अच्छे से समझाते हैं। सेंटर में यहाँ पे जब हाथ को ऐसे दबाओगे ना, थोड़ी देर दबा के रखोगे, आराम मिलेगा। कुछ केस में ऐसे दबाने से भी आराम मिलेगा। अलग अलग दर्द का अलग अलग हिसाब, थोड़ी देर ऐसे दबा के रखो, थोड़ी देर ऐसे दबा के रखो, बस इतना ही करना है। ये आप एक्सपीरियंस करना, दो ही तरीके तो करने हैं। जब दर्द हो रहा है ना, 5-10 मिनट के लिए ऐसे दबा के रख लो, आराम आ जाएगा। इनकेस आपको लगता है कि नहीं उतना आराम नहीं आ रहा है, तो ऐसे दबा के रख लो, आराम आ जाएगा, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। तो ये मैजिकल तरीके से काम करती है चीजें। तो आकाश ऑर्बिट ऐसी चीजों पे काम करता है जो एक्चुअल में प्रूफ देती है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है, लोगों का खुद से एक्सपीरियंस करो और फिर हमें सर न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, मैं वास्तु तो पढ़ाती हूँ। न्यूमेरोमिक्स भी हमारी कैसे काम करेगी? न्यूमेरोमिथ्स में सबसे बड़ा मिथ चल रहा है कुआं नंबर। लोग पागल हो रखे हैं कि कुआं नंबर को हाथ पे लिख लो, टैटू बनवा लो, गले में लॉटरी, करेक्ट। वो तो ऐसे कहते ये हैं, नंबर एंजल नंबर कहते हैं, राइट। तो कहते हैं कि कुआं नंबर का इस्तेमाल करो तो करोड़पति बन जाओगे। चलो ठीक है, अगेन फैक्ट्स की बात करते हैं। मैं फिर भी दोबारा वही बात रिपीट करता हूँ जो बार बार करता हूँ कि मेरी बात पे यकीन मत करो, खुद से एक्सपीरियंस करो। अगर आपके पास अभी मोबाइल फोन है ना, उस पर सर्च करो द ओरिजिन ऑफ कुआं नंबर, द ओरिजिन ऑफ कुआं नंबर, गूगल करने सबको आता है। पहली लाइन पढ़ो, वहां क्या लिखा है। वहां लिखा हुआ आएगा कुआं नंबर फेंगशुई का पार्ट है। और फेंगशुई चाइनीज वास्तु है। फेंगशुई चाइनीज वास्तु है। तो वहां पे कुआं नंबर आपकी डायरेक्शन बताता है घर की, कि घर में किस जगह पर क्या सामान रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। Right. तो ना लाफिंग बुद्धा कहाँ रखा जाए, ये सारी चीजों को अरेंज करने की वो बताता है कुआं नंबर। तो वो वहां से आया है, ना कि ये वास्तु का पार्ट है, न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है, वास्तु का पार्ट है। और इंडियन वास्तु का भी नहीं है, ये चाइनीज वास्तु का पार्ट है। ये जानकारी जो है ना अक्कल्ट की तरफ से जो मिली है, अक्कल्ट ऑर्बिट जैसे व्यवस्था है, आपने जो मैनेजमेंट बनाया है, लोगों के बीच आप कनेक्शन दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है, कुछ न्यूमेरो से रिलेटेड, एस्ट्रो से रिलेटेड, अगर ये आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी इसके इंस्टीट्यूट के बारे में, कुछ एडमिशन या क्लासेस के बारे में जानना है, तो वैभव जी से और मीनू जी से आप उनकी टीम से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे के डिस्क्रिप्शन में पूरा सब कुछ दिया गया है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके इंस्टीट्यूट का एड्रेस, व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप इन्हें कनेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ जरूर जुड़े रहिए, बने रहिए टीटी पॉडकास्ट।